हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो निकाला कैसे जाता है। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको ये बताया है कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है, और वो आपका कैसे निकाला जाता है टर्म्स पे, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू determine the type of hybridization on एटम। एटम जो होगा आपका वो सेंट्रल एटम पर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसको हम आज जानेंगे कि कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी निकालने की। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स पढ़ रखा है और हमने आपको उनके काउंटिंग के रूल्स भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। तो जिन लोगों को ये पता है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उनके लिए बहुत आसान है। कैसे, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको रूल्स बताए थे। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें आप पर्टिकुलर मतलब कुछ आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें बिल्कुल एग्जैक्टली आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें आपके शेप डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो वाले एग्जाम्पल्स करेंगे जिनमें एकदम बिल्कुल आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें यही वाला हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन वाले रूल थे, उसमें हमने बताया था आपको कि जो भी आपके कार्बन या कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे सिग्मा होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, इसमें केवल एक सिग्मा होता है। और जो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसमें आपका एक सिग्मा और दो पाई होता है। अब यहाँ पर देखिए जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसमें होता क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल involved hybridization is equal to number of sigma bond। ठीक है, अभी हम केवल इसी पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू करने वाले हैं। जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, सॉरी, या सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि इनसे बाहर ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बन सकता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको करेंगे। और ये देखिए जो आपका नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका निकल के आता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जैसे आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, एक s है और एक p है। तो यहाँ पर 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ऐसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन में
एक S है, 2 P हैं, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 3। 3 ऑर्बिटल्स। एक और हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक S है, 3 P हैं, टोटल हो जाएगा 4। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब क्या करना है, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये जो फॉर्मूला है इससे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें या तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, या sp2 होगा, या sp3 होगा। अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको करेंगे। जैसे CH4 है पहला एग्जांपल। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि हमें आसानी से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की कैलकुलेशन हो जाए। ये आपका हो गया। इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है वो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जितने भी हैं आपके वो सब के सब सिग्मा हैं। तो उसको हम दूसरे कलर से दिखाएंगे। एक ये सिग्मा हो गया, एक ये सिग्मा है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले पे जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो यार आपका जो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो भी आपका 4 हो जाएगा। यही आपका इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ, यानी कि 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अब जितने जो भी आपके ऑर्बिटल्स हैं, जैसे 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें आ रहा है, तो ये आपको देखना है कि इन तीनों में से किस हाइब्रिडाइजेशन में 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आते हैं। तो ये वाला जो आपका है sp3, इसमें 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो आपका कार्बन है इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन एटम इज sp3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालते हैं, और चाहें तो इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये जो कार्बन है इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखिए बहुत आसान है, केवल बस आपको ये याद रखना है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। sp2 अगर है तो आपका 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होगा। sp3 है तो आपका 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ये जो आपके sp sp2 sp3 हैं ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। ये आपके ऐसे हाइब्रिडाइजेशन हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली निकाले जा सकते हैं। तो एक और एग्जांपल के थ्रू इसको हम करना चाहेंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल, C2H6। ठीक है, इसमें देखिए CH4 था, एक ही कार्बन था, तो यहाँ पर हमने इस कार्बन पर निकाला। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स पर भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोला जाता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, पर एटम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करने। यहाँ पे चाहें तो एक लाइन आगे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पर एटम। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, इसको भी स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसको बना लेंगे। 2 कार्बन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड इसमें। ठीक है, इसमें दोनों कार्बन पर क्या करेंगे,
सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। देखिए जो आपका बिटवीन द कार्बन है वो दोनों के लिए काउंटेबल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे ये दोनों कार्बन हैं, इनके बीच ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये दोनों कार्बन के लिए काउंटेबल है। मैंने आपको जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था या कोवैलेंट बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसमें बताया था कि जो आपके बिटवीन द एटम होते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो दोनों के लिए होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका वो है बॉन्ड, इसको हम दोनों के लिए काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला आपका है कार्बन, यहाँ पर इसको हम C1 या C2 किए दे रहे हैं, इसको C1 लिख रहे हैं, इसको C2 कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन है, दोनों पर हम निकालेंगे। तो पहला जो C1 कार्बन है इस पर देखते हैं कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके सिग्मा बॉन्ड हैं 1 2 3 एंड 4। तो C1 पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पर C1 एटम, यानी कि एक C1 एटम पर कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो जब 4 हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जितने आपके सिग्मा बॉन्ड हैं उतने ही आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएंगे 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर चाहें तो आगे इसको बढ़ा के लिख सकते हैं 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो आपका C1 है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन C1, जो आपका C1 है उस पर कितना हो जाएगा, किस टाइप का हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 टाइप का हो जाएगा, ठीक है, sp3, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे हम, दूसरा जो कार्बन एटम है उस पर भी निकालेंगे और बिल्कुल सेम वे में निकालेंगे जैसे इसमें निकाला है। तो यहाँ पर अब दूसरा जो कार्बन है उस पर भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं। देखिए जो दूसरा कार्बन है उसमें भी आपको 4 सिग्मा बॉन्ड ही मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये वाला जो आपका बॉन्ड है इस कार्बन के बीच में दोनों के लिए काउंट होगा, यानी कि C2 के लिए भी काउंट हो जाएगा और C1 के लिए भी। इनको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कलर से मेंशन किए दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, 1 एंड 2, ठीक है। अब सही है। तो यहाँ पर जो C1 है आपका इस कार्बन पर sp3 है, 2 पे ज़रा चेक करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, C2 एटम इसमें भी 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगा तो यहाँ पर भी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है निकल के बाहर आ जाएगा ऑन C2 sp3। दोनों कार्बन जो हैं आपके वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आप बहुत आसान है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए। और अभी और भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम करने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एग्जाम्पल थर्ड, जैसे आपका है C2H4, इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि पर कार्बन 2 हाइड्रोजन पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे एटम्स को सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच करते हैं, ये रूल होता है। अगर फिर आपकी बैलेंसिंग इनकम्प्लीट हो रही है किसी एटम की तो उसमें फिर बॉन्ड ऑर्डर हम इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये दोनों कार्बन हैं, ये दोनों कार्बन आपके
सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं और इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी आ रही है? 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, तो इसके बीच में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड एक क्रिएट कर देंगे। अब देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हमने आपको बताया था कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो यहाँ पर गलती से 2 सिग्मा मत काउंट करिएगा, केवल हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, पाई बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल की सेफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर केवल हम सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है आपके, एक को C1 इनका नॉमेनक्लेचर कर दीजिए 1 और 2 से। अब देखिए इसमें एक सिग्मा यहाँ पर होगा डबल या डबल बॉन्ड में, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। तो C1 पर कितने आपके सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स C1 3 है, ठीक है। 3 का मतलब है 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, ठीक है। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट C1 ये आपका आ जाएगा sp2। देख लीजिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते थे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आपका है C2 कार्बन, C2 पर देख लेते हैं कितने आपके सिग्मा बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर भी आपको 3 ही मिलेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका C2 है, 1 सिग्मा, इनमें से एक सिग्मा 2 एंड ये 3rd सिग्मा, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड इस पर भी हैं, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा हैं। डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, केवल हमें सिग्मा बॉन्ड से मतलब है, ध्यान रखिएगा। पाई बॉन्ड से हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और फटाफट करते चले जाएंगे। दूसरा जो है आपका कार्बन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पर C2 एटम कितना है? 3 है। 3 है, इसका मतलब इसमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं अगर आपके, तो ज़रा देखिए ऊपर जो हमने आपको नोटेबल पॉइंट्स बताए हैं उसमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस में आते हैं? sp2 में आते हैं। तो sp2 में जब आते हैं तो उसका मतलब आपका हो जाएगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन C2 हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों कार्बन पर इक्वल हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब देखिए अभी ये क्या है, हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको। आपकी जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना पेन चलाए, इसको सीधे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको टाइम नहीं होता है ज़्यादा ये सब करने का, ठीक है। तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस ट्रिक को, ये बहुत आसान भी है। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे आपका है C2H2, ठीक है। एथाइन, एथाइन में जो 2 कार्बन हैं इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ड्रा करिए, हाइड्रोजन कार्बन को, सभी को सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच करिए। फिर पर एटम बैलेंसी चेक करिए। देखिए हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, दोनों में एक एक बॉन्ड अटैच है, इसका मतलब हाइड्रोजन की बैलेंसी जो है कंप्लीट है। कार्बन को चेक करते हैं, कार्बन में कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर कितना है? एक इधर है, एक इधर है, और इस कार्बन की भी 1 और 2, यानी कि दोनों की 2 वैलेंसी इसमें आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों की 2 वैलेंसी शॉर्ट है। 2 वैलेंसी शॉर्ट होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड और बढ़ा देंगे, यानी कि 2 बॉन्ड्स इसमें और इंक्रीज कर देंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें भी 2 कार्बन एटम हैं, तो दोनों कार्बन एटम्स में हम क्या करेंगे,
नॉमेनक्लेचर कर देंगे 1 और 2 से, दोनों कार्बन पर निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों पर निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा सिग्मा एंड पाई। तो देख लीजिए C1 एंड C2 दोनों पर दो दो सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। देख लीजिए ये जो आपका C1 है ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू इससे अटैच है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक ही तो सिग्मा है, तो एक ये सिग्मा हो गया। और एक इधर ये हाइड्रोजन वाला है, कार्बन से हाइड्रोजन जो अटैच है इसके साथ में जो जुड़ा है वो भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी आपका सिग्मा हो गया। दो सिग्मा हो गए, दोनों पर दो दो सिग्मा है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पर C1 एटम यहां हो जाएगा 2, यानी कि 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब जब 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ रहा है दोनों पर हम निकाल लेते हैं एक ही साथ में। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पर C2 एटम कितना आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। 2 आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यहाँ पर ऐसा हाइब्रिडाइजेशन आएगा जिसमें 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हों। ठीक है, तो जब दोनों में 2 2 आ रहा है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, दोनों पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन C1 एंड C2 आर, या इज कर लीजिए क्योंकि दोनों एक ही टाइप का है, चाहे तो बिकम्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे S एंड P। ठीक है, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन में दो आपके वो होते हैं जिनमें दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ दोनों जो कार्बन है आपके, ये वाला और ये वाला, दोनों ही sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, और अभी कुछ और एग्जांपल्स देंगे जिनमें हम डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। अब हम ऐसा एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद इन द मॉलिक्यूल होंगे। तो एग्जांपल नंबर 5 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो उसका हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 3 कार्बन है आपके पास में, और इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है। देख लीजिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मेंशन किए। इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ पर, चाहे आप ऊपर इसको एडजस्ट करिए नीचे एडजस्ट करिए, इस वाले कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम को मेंशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सभी पर वैलेंसी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये सही है। यहाँ पे 1 2 3 एक कम है। यहाँ पर इस कार्बन पर देखिए 1 2 3 बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब 4 होनी चाहिए बॉन्ड इसके पास में, बट इसके पास 3 है, तो इसका मतलब बीच में एक और बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पर पूरा हो गया। अब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 कार्बन एटम हैं, C1 C2 C3, तीनों पर हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हर एटम पे पूछ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तीनों पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए वही आपका तरीका है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पर C1 एटम कितना आएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे C1 पर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 होंगे। क्यों, क्योंकि 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर जब 4 आएगा तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा,
sp3 हो जाएगा। देख लीजिए यहीं पे सब मेंशन है, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है इसका मतलब 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, और 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इसका मतलब आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा C1 पे। और C2 पे अगर निकालेंगे तो C2 पे आप देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे 1 2 3। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पर C2 एटम यहाँ कितना है, 3 है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये हो जाएगा sp2। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 3 का मतलब है इसमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ रहे हैं, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ रहे हैं, इसका मतलब आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस पे हो जाएगा। ऐसे ही C3 पे जाएंगे तो C3 में भी आपको यही मिलेगा। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो C3 भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही आपके जो हैं सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड शो कर रहे हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पर C3 एटम कितना आ रहा है, 3। तो यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी यही हो जाएगा। C3 इसमें आ जाएगा sp2, ठीक है। तो इस पे आपका आ गया sp3, इस पे आ गया, सभी को हम निकाल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। ये जो कार्बन है इस पे आएगा sp3, इस वाले कार्बन पे आया sp2, और इस वाले कार्बन पे आया sp2। तो देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कोई है उसमें सारे कार्बन एटम्स पर एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो, इसमें डिफरेंट भी आ सकता है। तो आपको क्या है, आपको बेसिक्स ध्यान रखने हैं। बेसिक्स आपका क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर लीजिए फटाफट, और तुरंत उसका हाइब्रिडाइजेशन टाइप का लिख दीजिए। जितनी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज़ हैं सभी में कार्बन पर इन तीनों में से कोई एक ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर देखिए एक चीज़ और बता दें, सिग्मा बॉन्ड को अगर लोन पेयर कहीं आ जाता है कार्बन पर तो उसको भी एक सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वो चीज़ अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि वहाँ पर मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशंस हो जाते हैं, तो उसमें आपको याद रखना जरूरी होता है। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छा तरीका ये है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी कार्बन पर बहुत अच्छी तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो उसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस पे भी मल्टीपल चॉइसेस या फिर आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके ही हम हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, देखिए जो इसमें एस है वो ऑर्बिटल है, यानी कि ये देखा जाता है कि इसमें जो एस ऑर्बिटल है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन में देखिए एक s है एक p है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर है या p करेक्टर है वो दोनों कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 50% s प्लस 50% p, ठीक है। दोनों के कैरेक्टर्स में सेम है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, एक S है एक P है, तो यहाँ पर ये बहुत आसान है, ये बिल्कुल एवरेज की तरह निकालने वाला है। दूसरा आपका है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देखिए इसमें एक S है दो P हैं, यानी कि जो आपका ओवरऑल है 3 ऑर्बिटल्स हैं, और इसमें जब क्या नाम है वो निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर तो वो 33% आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 33% S प्लस 33.33 कर सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, ये आपका हो गया। अभी बताएंगे कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आता है तो यहाँ पर देखिए एक s है, 3 p है, टोटल आपके कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं 4, और यहाँ पर एक s है, 3 p है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 यानी कि 25% s प्लस 75% p करेक्टर। अब देखिए परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कैसे निकालते हैं। या सीधे इसको हम लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ s, ये निकालते हैं नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। नीचे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि टोटल कितनी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपका आता है। ऐसे ही अगर पी करेक्टर निकालना चाहें तो उसका भी आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो जाएगा। जहाँ एस था वहाँ पर इस बार हमारा पी आ जाएगा, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन नीचे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए दोनों का सेम है। अब आपको क्या करना है, ये जो जैसे आपका ये लिखा हुआ है 50% s 50% p, इसको निकालने के लिए जैसे s का निकालना है तो आप s में क्या करिए, इसकी जगह पे 1 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है। टोटल आपके कितने ऑर्बिटल हैं, एक s है एक p है, टोटल 2 हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो निकालेंगे तो दोनों में आपका 50-50% आ जाएगा। ऐसे ही पी करेक्टर को भी निकालना है तो सभी में आप निकाल के देखिए आपको इतना ही मिलेगा। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि जो आपका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड होता है, यानी कि जिस कार्बन पर या जिस एटम का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इसमें ये जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो आते ही आते हैं, साथ में बॉन्ड स्ट्रेंथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें इधर, जैसे आपका मान लिया ये है कोई ये है, ठीक है, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन कार्बन जो आपका ये बॉन्ड है, और दूसरा एक ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो आपका है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इसमें जो आपका कार्बन कार्बन है, यहां पर इनको हम नंबर दिए दे रहे हैं, जैसे ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। आपसे पूछा जाए C1 C2 बॉन्ड या C1 C3 C4 बॉन्ड, इनमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों पर हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है आपको कि कैसे निकालते हैं। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो भी आपके कार्बन है उन पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आप काउंट कर लीजिए, पता चल जाता है। तो जैसे C2 है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, यानी कि ये जो आपका है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये आपका देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, तो ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसे ही इसमें आते हैं C3 एंड C4 में, C3 पे देखिए, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, डबल में से एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो केवल सिग्मा को ही काउंट करेंगे हम। तो यहाँ आपका एक सिग्मा ये हो जाएगा,
और 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और ऐसे ही इसमें भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब देखिए दोनों की परसेंटेज एस करेक्टर देखिए जो आपका sp2 वाला है उसमें 33% आएगा, यानी कि ये जो आपका कार्बन है और ये कार्बन है इसमें 33% एस करेक्टर है, 0.3 भी है इसमें, वो चाहें तो लिख लें यहाँ पे। और यहाँ भी आपका 33.3% एस करेक्टर है। यहाँ पे जब आप चेक करेंगे दोनों में तो यहाँ पर आपको मिलेगा 25% एस और यहाँ भी आपको 25% एस मिलेगा। अब अभी हमने बताया था कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जिसमें ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती थी। यहाँ पर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उनके बीच का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ाऊँगा, यहाँ पे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पर अभी क्वेश्चन हमने किया था कि दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड कौन सा है, तो आप देख के बता सकते हैं। देखिए इसमें 25% एस करेक्टर है और इन दोनों में 33% है, तो ये ज़्यादा एस करेक्टर वाला है। तो यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पे ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 आपके बॉन्ड है यहाँ पर, एक आपका है और एक है आपका सी। तो इसमें से अगर पूछा जाता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसको मेंशन किए दे रहे हैं। ये आपका क्या है, ठीक है, इसमें ज़्यादा था परसेंटेज एस करेक्टर, यहाँ पर मेंशन किए दे रहे हैं। ये आपका 33.33% है, ये आपका क्या है 25% है। ये आपका ज़्यादा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि आपसे हो सकता है कि पूछ ले, देखिए इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड शॉर्ट है। तो मैं आपको बता दूं, जिसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होगा वो बॉन्ड आपका शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है, यहाँ पे नीचे मैं इसको मेंशन किए दे रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो आई थिंक ये जो आपका टॉपिक था आज का बहुत इंपॉर्टेंट था और इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में या फिर होम एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आप इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस पे कर लीजिएगा थोड़ा, ताकि ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं।